हमारा आज का टॉपिक हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ब्लड के ऊपर होने वाला है। मैं ये तो जानता था कि ब्लड हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये किसी वजह से या चोट की वजह से हमारे शरीर से निकल जाए तो हमारी मौत होना मिनटों में निश्चित है। ये ब्लड इतना खास क्यों होता है हमारे शरीर के लिए? मैंने जानने की कोशिश की तो मैंने ये जाना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक जो कि हमारे लिए फ्यूल की तरह भी काम करती है वो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर तक पहुंचाता है, हमारे शरीर की हर एक कोशिकाओं तक। ब्लड सिर्फ इतना ही नहीं करता बल्कि ये उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ करता है। ये हमारे पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और भी बहुत कुछ, और ये सब हम आगे जानेंगे। ये हमारी बॉडी की सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। ये तो पता चल गया कि ये करता क्या क्या है, लेकिन ये सब ब्लड से होता कैसे है ये मुझे समझ नहीं आया था। तो मैंने ये जानने की कोशिश की, फिर मैंने इसे थोड़ा डिटेल में समझा। फिर मुझे पता चला कि हमारा ब्लड 4 बेसिक कंपोनेंट से बना होता है। पहला होता है रेड ब्लड सेल्स, दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा प्लेटलेट्स और चौथा प्लाज्मा। तो फिर मैंने प्लेटलेट्स के बारे में जाना। मैंने पहले समझा रेड ब्लड सेल्स के बारे में, जो कि इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें एक हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन इसको रेड बनाता है, और हीमोग्लोबिन ही वो चीज़ है जिसके जरिए हमारे पूरे शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक आती है। 40 से 45% हमारे ब्लड में सिर्फ रेड ब्लड सेल्स ही होती हैं, जो कि 4 से लेकर 5 बिलियन हर घंटे प्रोड्यूस होती हैं हमारे बोन मैरो में। लेकिन हर एक रेड ब्लड सेल्स का साइकिल सिर्फ 120 डेज तक ही होता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं। वैसे हमारे बचपन में हमारी हर एक हड्डी जो कि हमारे शरीर में होती है वो सब की सब रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन जब एडल्ट होने पर हमारे सिर्फ जो बड़ी बड़ी हड्डी होती हैं, थाई की, आर्म की और रिब केज वगैरह, सिर्फ वो हड्डी ही रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। और दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि ल्यूकोसाइट नाम से भी जानी जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का मेन कंपोनेंट होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स भी रेड ब्लड सेल्स की तरह ही बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है, और ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है, माइक्रोब से दूर रखती है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट एंड फंगी एक्सेट्रा। और तीसरा होता है प्लेटलेट, जिसे थ्रोम्बोसाइट्स नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेटलेट्स अपने नॉन एक्टिव फॉर्म में प्लेट्स की तरह ही दिखती हैं, और प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना। जैसे जब कभी हमें चोट लग जाती है तो वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वो खून अपने आप बंद हो जाता है और फिर वहाँ पर एक खून का थक्का जम जाता है, क्योंकि जब हमें चोट लगती है तो उसकी जानकारी ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स को दे देती हैं। फिर प्लेटलेट्स अपने एक्टिव फॉर्म में आकर नसों के आसपास जाल का झुंड बनाकर घाव को जकड़ लेती है, जिससे खून का थक्का बन जाता है और ब्लड बहना बंद हो जाता है। एंड फोर्थ, प्लाज्मा। हमारे ब्लड में 55% सिर्फ प्लाज्मा होता है, और ये प्लाज्मा एक पीले कलर का पदार्थ होता है जो कि 92% पानी से बना होता है, और बाकी का इसमें होता है प्रोटीन, ग्लूकोज, मिनरल आयंस, जो कि हमारे बॉडी को ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और एक एडिशनल फैक्ट है, हमारा ब्लड ब्राइट रेड कलर का होता है जब ये ऑक्सीडाइज होता है, जब इसमें ऑक्सीजन मिली होती है, और जब ये डीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तब इसका कलर डार्क रेड हो जाता है। तो मैंने ये सब ब्लड के बारे में समझा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसे वीडियो और जानना चाहते हैं तो।